नमस्कार दोस्तों, तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है और तीसरे दिन की समाप्ति पे श्रीलंका का स्कोर है 284 पे ऑल आउट। 284 पे 10 आउट हो चुके हैं श्रीलंका के। एक टाइम पे लग रहा था कि हम इनको बड़ा जल्दी आउट कर लेंगे, फिर कुछ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई सोनल के बीच में और एक और प्लेयर था, सोनल और डिकवाला के बीच में, विकेट कीपर के बीच में इनके एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। तब लग रहा था कि एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, 350 तक चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद विकेट जैसे ही पड़ी, एक विकेट जब पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो उसके बाद से श्रीलंका के प्लेयर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो पूरे तीसरे दिन की कहानी की बात करते हैं, कैसे दिन की शुरुआत हुई, कैसे दिन की समाप्ति हुई, पूरी की पूरी बात करते हैं इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन देगा और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी बात करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है कल जब डे 2 ख़त्म हुआ था। डे 2 की एंडिंग पे इंडिया का स्कोर था 460 रन पे, 9 विकेट डाउन थी और पूरा का पूरा दारमदार पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वन एंड ओनली प्रसिद्ध कृष्णा जी के ऊपर। और प्रसिद्ध कृष्णा जी को 9 रन और अगर बना देते, 1 रन बनाया, अगर 8 रन और बना देते तो पिछले 19 सालों में ऐसा पहली बार होता कि इंडिया के हर एक बल्लेबाज 10 रन से ज़्यादा कर पाता, डबल डिजिट में स्कोर चला जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जी लड़के गए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा जी ने ही हमें एक ब्रेक थ्रू दिलवाया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। तो पूरी की पूरी बात कर लेते हैं। इंडिया का स्कोर था 460 पे, इंडिया 2 रन ही कर पाई। दिन की शुरुआत होने के बाद 462 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। उसके बाद श्रीलंका की बैटिंग आती है और श्रीलंका की टीम बैटिंग करने उतरती है। जल्दी जल्दी हमने 5 विकेटें चटका ली थी। सिराज ने एक बार फिर से अच्छी शुरुआत दी, 5 विकेटें जल्दी पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद सोनल के बीच में और डिकवाला के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप थी 146 रन की, 140 रन की पार्टनरशिप हुई इनके बीच में 217 बॉल में। काफ़ी शानदार पार्टनरशिप लगा दी थी इन लड़कों ने और एक टाइम पे तो लग रहा था कि हम इनको अंडर 200 रोक लेंगे और बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी टीम इंडिया। लेकिन जब इनकी पार्टनरशिप हुई तो हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे थी टीम इंडिया। और फिर उस पार्टनरशिप को किसने ब्रेक किया? फिर से वन एंड ओनली प्रसिद्ध कृष्णा जी ने। प्रसिद्ध कृष्णा जी ही जीवन का सत्य है, जिंदगी का सच अगर है तो कुछ प्रसिद्ध कृष्णा जी है। और प्रसिद्ध कृष्णा जी ने बड़े ही क्रूशियल टाइम पे आके बड़ा ही शानदार विकेट लिया, एंड डिकवाला को जल्दी आउट किया। सोनाल ने शानदार शतक लगाया श्रीलंका की तरफ से। उनकी भी तारीफ बनती है, जो बंदे अच्छा करके गए हैं तो उनकी तारीफ बनती है। बाकी 8 बंदे कुछ नहीं करके गए, वो बिल्कुल ख़त्म थे। ये एक पार्टनरशिप आई, अदरवाइज इनकी कोई भी पार्टनरशिप 35 रन से ऊपर नहीं है। पहली पार्टनरशिप तो सिराज ने 0 पे ही आउट कर दिया था इनके ओपनर बैट्समैन को, निशान मधुशंका को 2 ही बॉल खेलने दी। सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है लगातार पूरी की पूरी। अब श्रीलंका के बैटिंग की बात कर लेते हैं। पहले निशान ने किए 0, लहिरू उडारा ने किए 27 रन, चंदीमल ने किए 4 रन, कमिंडू मैंडिस ने 14 रन और इनके कप्तान ने किए 21 रन। पहली 5 विकेटें इस तरीके से गिरी। ये पहले 5 बंदे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद आते हैं बैटिंग करने सोनल, दिनुशा और डिकवाला। सोनल ने शानदार शतक लगाया, 100 रन करते ही ये अपना बाहर चला गया, आउट कर दिया रविंद्र जडेजा ने इसको। सोनल ने शानदार शतक लगाया। अगर ये यहाँ पे 284 तक खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोनल और डिकवाला की वजह से खड़े हैं। 80 रन किए डिकवाला ने, इसको प्रसिद्ध कृष्णा जी ने ही आउट किया। और 146 रन की पार्टनरशिप 7वीं विकेट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। 6ठी विकेट के लिए पार्टनरशिप 140 रन की अगर कोई टीम पार्टनरशिप लगाती है तो काफ़ी शानदार मानी जाती है। इंडिया इस टाइम पे बैकफुट पे थी, यहाँ पे लग रहा था कि ये 350 तक जा सकते हैं, लेकिन इनको इंडिया ने ठीक ठाक टोटल पे रोक लिया है। अब पहले इनकी पूरी बैटिंग ही ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद विकेटें जो फ्लो में गिरी है, केन वन था 2 रन किए, प्रभात जयसूर्या अच्छी बैटिंग करके गया, 43 रन 43 बॉल खेल के गया है। ये लोअर ऑर्डर के जो बैटर होते हैं या बॉलर बैटर होते हैं, जो ये 43 बॉल खेल पाना इनके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन इस लड़के ने अच्छा साथ दिया सोनल का, और सोनल का शतक हुआ।
उसके बाद लहिरू कुमारा ने एक चौका और एक छक्का लगाया, 10 रन इसने भी किए। आशीष था फर्नांडो 0 पे नॉट आउट था, बाकी ऑल आउट हो गए थे इनकी टीम, तो 284 तक ही पहुंच पाए। अब आप मेरे को ये बताओ, मेरा आपसे ऑनेस्टली ये सवाल है कि ये मैच इंडिया के फेवर में ज़्यादा है या ड्रॉ के फेवर में ज़्यादा है? आप अपना रिव्यू बताना, मैं बता देता हूँ इसका मेरा क्या रिव्यू है। मैं जो पूरा मैच का कंक्लूजन देखा है, एक तो बारिश ने तंग कर रखा है और बारिश यहाँ पे लगातार है, तो ये मेरे को लगता है ऑनेस्टली अभी ड्रॉ के फेवर में। अगर इंडिया कल 2 सेशन खेलती है, पहले 2 सेशन खेलती है और उन 2 सेशनों में बारिश नहीं आई, तो उस सिचुएशन को बता रहा हूँ मैं, अगर दोनों सेशनों में इंडिया 150 के करीब रन कर पाती है, 150 या 200 के करीब, तो अच्छा खासा टोटल हो जाएगा। 150 ही लगा के चलो, 320-30 का टारगेट दे श्रीलंका को और लास्ट का सेशन खिलाए पूरा का पूरा श्रीलंका को और 2-3 विकेटें जल्दी चटकाएं, क्योंकि एक पार्टनरशिप लग गई तो वो ड्रॉ की तरफ मैच को लेके जा सकते हैं। एक सेशन क्या पता बारिश के हाथ लग जाए, 1 या 2 सेशन, तो ड्रॉ के ज़्यादा चांस बनते हैं अब इस टाइम पे, क्योंकि 3 दिन की समाप्ति हो चुकी है और 3 दिन में ज़्यादा ओवर नहीं करवाए गए हैं। आज ठीक ठाक गेम हुआ, 80 ओवर करवाए गए, लेकिन फिर भी वही कह रहा हूँ कि मैं एक सेशन भी अगर ख़राब हो गया तो इंडिया के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। पहले इनिंग में अच्छा स्कोर कर दिया था इंडिया ने, तो अब इनको बाद में ठीक ठाक पोजीशन पे रोक लिया। इनको रोकना था 200 रन तक और आज एक सेशन बैटिंग करनी थी, वो हो नहीं पाया। अब इंडिया को क्या करना है, कल के 2 सेशंस में थोड़े ठीक ठाक तेज गति से रन बनाने हैं और उसके बाद एक सेशन उनको बैटिंग देनी है और 2 या 3 विकेट चटकानी है, तभी इंडिया ये मैच जीत पाएगी। आप अपना रिव्यू ज़रूर बता के जाना कि ड्रॉ की तरफ ज़्यादा मैच है या इंडिया की तरफ। अभी ये लगा लो कि 60-40 है, 60% चांस है कि इंडिया जीत सकती है, 40% चांस है कि ड्रॉ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज 9 ओवर किए, 3 मेडन डाले, 29 रन और 1 विकेट। कमाल की बॉलिंग की है लड़के ने। और मोहम्मद सिराज मतलब आपने एक फॉर्मेट में वो कर दिया और ये बार बार करके दे रहा है। लड़के ने कमाल किया है, कोई वो नहीं है, विकेटें ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन शुरू में ही विकेट चटकाने का जो काम किया था वो मोहम्मद सिराज ने किया था। पारसित कृष्णा जी 14 ओवर 47 रन 1 विकेट, जीवन का सत्य है। पारसित कृष्णा जी 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं मिली थी पारसित कृष्णा जी को, लेकिन उसके बाद पारसित कृष्णा जी आए और एक जो अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी उसको ब्रेक किया। पारसित कृष्णा जी ने एक मतलब मैच की सबसे क्रूशियल विकेट कह सकते हो, जो 1 विकेट निकाल लिया है, मैच की सबसे क्रूशियल विकेट निकाल ली है पारसित कृष्णा जी ने। और यही जीवन का सत्य है दोस्तों, मैंने तो मान लिया है, मेरे ऑर्गेनिक गुरुजी ने गुरुजी ने भी मान लिया है, जीवन का सत्य यही है पारसित कृष्णा जी। तो आप क्यों नहीं मानते? गुरु और चेले की जोड़ी ने जब मान लिया है तो आपको भी ये बात माननी होगी कि पारसित कृष्णा जी ही जीवन का सत्य है। मानव सुथार ये लड़का लगातार अच्छा कर रहा है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी अच्छा किया था और यहाँ पे भी 4 विकेटें चटका चुका है। 21.4 ओवर में 1 मेडन डाला है, 76 रन दिए हैं और 4 विकेटें, शानदार अच्छा करके गया है। कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिली है। बेसिकली हुआ क्या है कि भंडारे से कोई भी भूखा नहीं गया है, किसी को सबको 1-1 विकेट मिली है। रविंद्र जडेजा को 3 मिली और मानव सुथार को 4 विकेट मिली हैं। कुलदीप यादव ने 14 ओवर किए, 65 रन दिए, इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 विकेट भी मिली। इस पे काम करना होगा और कुलदीप यादव कर लेगा, सेकंड इनिंग में अपना काम कर देगा। और अब पिच में थोड़ी सी मदद मिलना भी चालू हो गई है बॉलर्स को, जो डे 1 पे पिच थी और डे 3 पे पिच, दोनों पिचों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। और डे 1 पे हमें आसान किस लिए लग रही थी, डे 1 वाली वीडियो उठा के देखना, मैंने उसमें ही बोला था देवदत्त पाडिक्कल ने और केएल राहुल ने बैटिंग को इतना आसान कर दिया था कि वहाँ पे लग रहा था कि पिच में कुछ मदद है ही नहीं बॉलर्स के पास। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो सबको समझ में आ गया कि बॉलर्स के पास भी कुछ ना कुछ मदद है पिच में, और तीसरे दिन पे अच्छी खासी मदद मिली है पिच से। रविंद्र जडेजा ने 21 ओवर किए, 5 ओवर मेडन डाले, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रविंद्र जडेजा से तो ये एक्सपेक्टेड था। 57 रन दिए, 3 विकेटें चटकाई। तो ओवरऑल क्या है कि बॉलिंग ने ठीक ठाक काम कर दिया। अब बैट्समैन के ऊपर है कि कितने जल्दी वो रन कर पाते हैं, कितना अच्छा टारगेट। मेरे हिसाब से 350, 320 से लेके 350 तक टारगेट ठीक रहेगा और वहाँ पे आने के बाद इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए। बाकी गोती के माइंडसेट का कुछ पता नहीं है कि कैसा माइंडसेट गोती किस माइंडसेट से खेल लेगा और कैसा होगा। अब मैं सेशंस का ब्रेकडाउन देता हूँ। पहले सेशन में करवाए गए 28.4 ओवर, 101 रन हुए। पहले सेशन में 6 विकेटें पड़ी।
दूसरे सेशन में 29 ओवर हुए और 116 रन गए, कोई विकेट नहीं गई। इसी सेशन में उनकी वो पार्टनरशिप आई थी श्रीलंका की, लेकिन पहले सेशन में हमने 5 विकेटें चटकाने के बाद दूसरे सेशन में हमें कोई विकेट नहीं मिल पाई, तो थोड़ा सा टीम बैकफुट पे लग जाती है। जैसे ही दूसरा सेशन खत्म होता है, तीसरे सेशन में टीम इंडिया आती है। 22.4 ओवर कराए गए, 69 रन और 5 विकेटें, जिसमें शानदार ब्रेक थ्रू था पारसित कृष्णा जी का, बार बार कह रहा हूँ, और पारसित कृष्णा जी ही जीवन का सत्य है। अब बेस्ट बॉलिंग, एक दो स्टैट बनाया है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर एन इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर इन श्रीलंका इन ए टेस्ट इनिंग। बेस्ट बॉलिंग फिगर 5 ली थी रविंद्र जडेजा ने 2017 में, 4 ली थी महेंद्र सिंह ने 1985 में, 4 ली थी कुलदीप यादव ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात हो रही है 2017 में ही, 4 आज मानव सुथार ने ले ली है और 4 ली थी प्रज्ञान ओझा ने 2010 में। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर एन इंडियन स्पिनर इन गले इन ए टेस्ट इनिंग, 6 ली थी रविचंद्रन अश्विन ने 2015 में, 6 ली थी हरभजन सिंह ने, 4 ली थी फिर हरभजन सिंह ने 2008 में किया था ये कीर्तिमान, और 4 आज मानव सुथार ने ले लिया है। वही कह रहा हूँ कि मैं ये लड़का ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसको बार बार मौके दो। ये नहीं है कि 1-2 मैच दिया और फिर बार भी कर दिया, ऐसा मत करना, इसको कंटिन्यू खिलाते रहना। इसी तरीके से अगर हम इनको बैक करेंगे तो ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल डे 4 के बाद फिर वीडियो लेके आएंगे। आज मेरे हिसाब से मैच कहाँ पे खड़ा हुआ है, 60-40 पे, 60 इन फेवर ऑफ इंडिया, 40 इन फेवर ऑफ ड्रॉ। श्रीलंका इस मैच में कहीं नहीं है अभी तक तो, और वो होगी भी नहीं, क्योंकि वो 178 रन की लीड हो गई टीम इंडिया के पास, 178 या 172, मैं 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ भाई लोगों, मतलब नाराज मत होना। 178 रन की लीड हो गई टीम इंडिया के पास, अच्छी खासी लीड है। 150-200 रन करो और यहाँ से डिक्लेयर कर दो पारी को, और फिर एक सेशन तो कम से कम डे 4 पे श्रीलंका को खिलाना ही होगा टीम इंडिया को। और 4th इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए 60% है इन फेवर ऑफ इंडिया। आप अपने विचार जरूर देना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रिस भाई अच्छे अच्छे विचार देता है अपने, थैंक यू भाई क्रिस अगेन। और चैनल को शेयर करो अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ, जितने आपके क्रिकेट को चाहने वाले दोस्त हैं, एनालिसिस वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उनके पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं डे 4 के बाद फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।